नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये जो इमेज यहाँ पे आप देख रहे हैं, पूरा वर्ल्ड मीडिया इसको कवर कर रहा है क्योंकि कश्मीर में, कश्मीर वैली में लार्ज स्केल प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसराइल के अगेंस्ट। इधर आप देख पाओगे, अल जजीरा का आर्टिकल है, कश्मीरीज प्रोटेस्ट इजराइल्स किलिंग ऑफ हिजबुल्लाह चीफ नसरल्ला। आपको पता होगा, हाल ही में मारा गया। ये हिजबुल्लाह का चीफ था और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसका मारा जाना बहुत बड़ी बात है। आप अगर सोशल मीडिया पे देखोगे तो कई वीडियोस आई हैं लेबनान से, आसपास के कई देशों से, जहां पर एक जर्नलिस्ट बात करते करते रो पड़ी जब उनको पता लगा कि नसरुल्लाह को जेन्युइनली इजराइल ने मार दिया है। और ये बात अब कन्फर्म हो चुकी है। ये जो छोटी सी क्लिप है, ये आप देखिए। Marwa, so sorry to interrupt. We do now have official confirmation from the Hezbollah group of the death of Hassan Nasrallah. What's your response, please? I'm so sorry. Let's end the interview there. We were talking to Marwa Osman, journalist and TV show host, clearly visibly shaken by the breaking news we're bringing you right now. ना यही रिस्पांस था बहुत सारे लोगों का जो नसरुल्लाह को लंबे समय से फॉलो कर रहे थे। याद रखिए, ये आदमी हिजबुल्लाह को 32 साल से लीड कर रहा था। कई लोगों के लिए ये जनरेशनल फिगर थी। जब से वो पैदा हुए हैं, उन्होंने नसरुल्लाह को ही, हिजबुल्लाह को लीड करते हुए देखा है। और इधर यहाँ पे आप ये जो फोटो देख रहे हैं ना, ये वो गड्ढा है जो इसराइल के बॉम्ब ने बनाया था। यहाँ पर एक अंडरग्राउंड बंकर था जहाँ पे नसरुल्लाह छुपा हुआ था और यहीं पे इसराइल ने बॉम्ब गिरा दिया। आप देख सकते हैं, इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि नसरुल्लाह सरवाइव नहीं कर पाया। नाउ अब हम देख रहे हैं कि इसराइल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं ऑल द वे इंडियन कश्मीर में। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे, ये कश्मीर के दृश्य आपके सामने हैं। जो शिया कम्युनिटी है, ये बाहर निकली, इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है। आप देखोगे हिजबुल्लाह के नारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। लोग यहाँ पर नसरुल्लाह की जो फोटो है ये कैरी कर रहे हैं। कई जो फीमेल्स थी यहाँ पर, उनकी आंखों में आंसू थे। ये बहुत यूनिक साइट है। इतना प्रोटेस्ट किसी को उम्मीद था नहीं कि कश्मीर में देखने को मिलेगा। बट लार्ज स्केल प्रोटेस्ट दिख रहा है हिजबुल्लाह के लिए इन कश्मीर। और ना सिर्फ हिजबुल्लाह के लिए, अब तो ईरान के लिए भी, प्राइमरली जो खमेनी है, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, उनके लिए भी बहुत सारा सपोर्ट दिख रहा है। क्योंकि बताया ये जा रहा है कि हमास के लीडर को मारने के बाद, हिजबुल्लाह के लीडर को मारने के बाद, इजराइल हो सकता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को भी असैसिनेट करने की कोशिश करे। और इसीलिए इस वक्त ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, इन्हें अंडरग्राउंड रखा गया है, कंप्लीटली सेफ। और कश्मीर में हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने ईरान के सुप्रीम लीडर की जो ये फोटो है, ये उठा रखी थी। और ये जो पर्टिकुलर क्लिप है, ये तो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जहाँ पे आप देख पाएंगे ये बच्ची कह रही है कि अभी सिर्फ एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आई एम टॉकिंग टू द इस्राइल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इस्राइल। मैं हर उस इंसान से, इसराइल का चीफ मिनिस्टर नहीं है, बट एनीवे, बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कश्मीर में डिमांड किस लेवल की है। और उमर अब्दुल्ला, जो हो सकता है अगर ये इलेक्शन जीत जाते हैं, तो ये हो सकता है कि कश्मीर को लीड करे इन द फ्यूचर, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को लीड करे। इन्होंने हाल ही में ये कहा है कि भारत को प्रेशर डालने की आवश्यकता है इजराइल पर, ताकि जो इनोसेंट्स की किलिंग हो रही है गाजा में, लेबनान में, ये रोकी जाए। और सबसे बड़ी बात हम ये देख रहे हैं कि कश्मीर यूनियन टेरिटरी में आज के समय सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारे लिए ये है कि इलेक्शंस सेफली कंडक्ट हो जाएं। रिसेंटली आपको पता होगा, बहुत सारे हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हो गए कश्मीर में, क्योंकि आतंकवादी छुप छुप के अटैक करते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे केसेस सामने आए थे जहां पे हमारे जवानों ने अल्टीमेट सेक्रीफाइस दिया कश्मीर की सेफ्टी के लिए। और इस सब के पीछे देखिए, मेन हमारी कोशिश यही है कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी फ्लरिश करे, लोग यहाँ पर बाहर निकले, लोग यहाँ पर वोट करें। बट अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ पे हुआ है लेबनान में, उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा हुआ है, हसन नसरुल्लाह की डेथ का इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि कई लीडर्स हैं जम्मू कश्मीर में, इन्होंने इलेक्शन कैंपेन ही ऑल टुगेदर अभी के लिए रोक दिया है। अब यहाँ पे आप में से कई लोग एक सवाल ये पूछ सकते हैं कि क्या अगर इंडिया प्रेशर डालता है इजराइल पर, तो क्या इजराइल रुक जाएगा? देखिए, इजराइल इस वक्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस तोड़कर ये अटैक कर रहा है।
यूएन ने लिटरली रेजोल्यूशन के अंडर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यूएन ने ऑफिशियली इसराइल को कहा था कि ये जो आप गाजा में कर रहे हैं ये आप नहीं करेंगे। इसराइल डिड नॉट केयर। रशिया ने इसलिए इसराइल के अगेंस्ट सैंक्शंस की डिमांड करी है, तो ये इशू इंटरनेशनली ऑलरेडी बहुत हाई लेवल पर रेस किया जा रहा है। बट मुझे सिंपली बोलना पड़ेगा, इसराइल डज नॉट केयर। इसराइल ने ये बात समझ ली है कि यूएस से इनको अनलिमिटेड सपोर्ट है। अभी जो बाइडेन की गवर्नमेंट है वो भी इसराइल को सपोर्ट कर रही है, और जो बाइडेन से भी बड़ा सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप, वो इनके लिए वेट कर रहा है। अगर ट्रंप जीत जाते हैं आने वाले इलेक्शंस, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो इसराइल को लिटरली एक फ्री हैंड दे सकते हैं कि डू वट एवर यू वॉन्ट। और इसराइल के पास इतनी मिलिट्री एबिलिटी है कि ये इस टाइप के अटैक्स लगातार करते रहें। और ईरान के लिए मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि देखो, किसी भी कंट्री के लिए मैं कहूँगा सबसे बड़ी चिंता की बात ये होती है जब उसके ही देश में बहुत सारे स्पाइज आ जाए, गुप्तचर आ जाएं। और इसराइल के पास आज के समय इतना पैसा है, इतना इन्फ्लुएंस है कि ये ईरान में बहुत सारे लोग खरीद सकते हैं। अब जैसे रिसेंटली रिपोर्ट सामने आई कि हसन नसरल्ला लेबनान में छुपा कहा था ना, इसकी जानकारी सिर्फ ईरान के पास थी। ईरान और हिजबुल्लाह के बीच में कोऑर्डिनेशन होती है कि कहाँ पर छुपाना है इंपॉर्टेंट लीडर्स को। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, रिपोर्ट ये आ रही है कि वो एक ईरान का स्पाई था जिसने हिजबुल्लाह को धोखा दिया, और चुपचाप जो ये लोकेशन है हिजबुल्लाह चीफ की, ये दे दी इसराइल को। और उसके बाद इसराइल ने एक हैवी बॉम्बिंग करी, सीधा जो बंकर बस्टर बॉम्ब है ये गिरा दिया, और इसी तरीके से हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया। तो अभी ईरान को भी डेफिनेटली इंटरनली देखना होगा कि इनके देश में कितने लोग हैं जिन पर ये भरोसा कर सकते हैं, कितने लोग हैं जो बहुत ज्यादा प्रो इसराइल हो चुके हैं। क्योंकि बहुत से लोग हैं ईरान में ही जो ईरान की जो करंट रेजीम है उसको पसंद नहीं करते। वो लोग मानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सख्ती से रूल किया जा रहा है, विमेन के राइट्स काफ़ी जगह छीने गए हैं। तो आने वाले समय में देखना होगा कि क्या इसराइल ईरान के सुप्रीम लीडर को भी मारने की कोशिश करता है या फिर कुछ बड़ा एक्शन ये लेते हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको यही बता दूं, एक थ्योरी ये भी है जियोपॉलिटिक्स में आज के समय कि इसराइल चाहता है कि ईरान अटैक करे। ईरान एक न्यूक्लियर बॉम्ब के बहुत ज़्यादा करीब है। इसराइल को पता है कि अगर वेट करते रहे तो ईरान चुपचाप एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री बन जाएगा। तो इसराइल लिटरली प्रोवोक कर रहा है ईरान को हर जगह कि ईरान एक वॉर स्टार्ट करे, और उसके बाद इसराइल के पास एक ओपन अपॉर्चुनिटी होगी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करने की। तो फाइनली आपसे मैं यहाँ पे सवाल पूछना चाहूँगा, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, क्या ये देखते हुए आप कहेंगे कि इंडिया को एडिशनल प्रेशर डालना चाहिए इसराइल पर, या फिर नहीं, इस इशू से दूर ही रहना ठीक है? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। नाउ फाइनली आपसे मैं एक क्वेश्चन ही पूछूंगा। देखिए, हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने 1.5 लाख सरकारी नौकरों को, जी हाँ 1.5 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकाल दिया आईएमएफ डील के अंडर? आईएमएफ ने कहा था कि उधारी तो हम आपको दे देंगे मगर सरकारी खर्चे कम करो, और इसी के रिस्पॉन्स में 1.5 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की छुट्टी कर दी गई और 6 मंत्रालय इस देश में बंद कर दिए गए। बताइए किस कंट्री की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: रशिया, पाकिस्तान, चाइना या ऑस्ट्रेलिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी। देखिए, एक बहुत ही सुंदर कोट है, ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। और स्टडी आईक्यू का जो प्रतिज्ञा बैच है ये भी बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। उसके बाद प्रतिज्ञा बैचेस आपको नहीं दिखेंगे। ऑल टुगेदर हम नए बैचेस की तरफ फोकस करेंगे। प्रतिज्ञा बैच में आपको बता दूं, मोस्ट पॉपुलर स्टडी आईक्यू का यूपीएससी बैच रहा है। हजारों स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया इन्होंने एनरोल किया है स्टडी आईक्यू के प्रतिज्ञा बैच में। तो आपके पास आखिरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है प्रतिज्ञा बैच में एनरोल करने की फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। और ये आप कर सकते हैं एक सेल के दौरान। जी हाँ, अभी स्टडी आईक्यू की सेल चल रही है, 30 सितंबर को ये सेल खत्म हो जाएगी। तो आपको सिंपली यह करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको बहुत सारे लिंक दिख रहे होंगे ना। जो सबसे टॉप का लिंक है ये यूपीएससी कोर्स का है। उसके अलावा आप अगर स्टेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बिहार पीएससी, उत्तर प्रदेश पीएससी, इन सब एग्जाम्स की भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं विद स्टडी आईक्यू। बट आप अगर सिंपली यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। और ये जो यहाँ पे प्राइस दिख रहा है ना आपको, नेवर एवर पे दिस प्राइस। सिंपली कोड यहाँ पे टाइप करिए, यहाँ पे 4 ऑफर्स अवेलेबल लिखा है ना, यहाँ पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे कोड पूछेंगे PG10, यहाँ पे आपको टाइप करना है
और आप देख सकते हैं फॉर जस्ट 21,500 रुपीज एक 24 मंथ का कोर्स आपको मिलता है। इस कोर्स में स्टडी IQ की फैकल्टी आपको पढ़ाएगी, आपकी रेगुलर लाइव क्लासेस होंगी, 1-to-1 मेंटरशिप आपको दी जाएगी, आंसर राइटिंग प्रोग्राम होगा और स्टडी IQ की तरफ से स्पेशल गिफ्ट बॉक्स भी सेंड किया जाएगा आपकी एड्रेस पर, जिसमें आपको स्टडी IQ ब्रांडेड मैप्स मिलेंगे, टेक्स्ट बुक्स मिलेंगी, नोटबुक्स, पेन्स, बहुत सारा मर्चेंडाइज बाय स्टडी IQ डिलीवर्ड स्ट्रेट टू योर एड्रेस। तो आपके सामने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, डिस्काउंटेड रेट्स पे आप परचेज कर सकते हैं आखिरी प्रतिज्ञा बैच एंड स्टार्ट योर UPSC जर्नी विद स्टडी IQ और ऑफ कोर्स यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। तो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।